पहले हम तेरा पंथ महिला मंडल की गतिविधियों के बारे में जानना चाहते हैं। क्या है आपकी गतिविधियाँ? अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल पूरे देश भर में हम अपनी 440 शाखाओं के साथ और हमारे लगभग 70,000 सदस्य हैं, वो मिलकर मुख्य 4 योजनाओं पर कार्य करते हैं। एक स्वस्थ परिवार स्वस्थ समाज योजना, दूसरी कन्या सुरक्षा योजना, तीसरी आओ चले गांव की ओर और चौथी आचार्य तुलसी शिक्षा परियोजना। तो इन 4 योजनाओं के अंतर्गत हम विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे कि जो जोधपुर में कन्या सुरक्षा सर्किल का उद्घाटन हुआ, आचार्य महाश्रमण कन्या सुरक्षा सर्किल, वो हमारी कन्या सुरक्षा योजना के अंतर्गत। ऐसे हमारे पूरे देश भर में लगभग 50 सर्किल बन चुके हैं और अब आने वाले भविष्य में भी निर्माण कार्य चालू है। वो लोगों की मानसिकता बदलने के लिए, जो कन्याओं के प्रति उनकी अभी भी जो मानसिकता है, कोख में मारी जा रही है, आज भी कन्याएं सुरक्षित नहीं हैं और गर्भ से बाहर आने के बाद भी वो सुरक्षित नहीं है। तो इसके लिए हमने एक मुहिम छेड़ी है भगवान महावीर की अहिंसा के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए। और हमारे आचार्य तुलसी महाप्रज्ञा और वर्तमान में हमारे आचार्य महाश्रमण जी जो नैतिकता, नशा मुक्ति और सद्भावना के संदेश को पहुंचा रहे हैं, उसकी मुहिम हमने भी छेड़ी और उस संदेश को पहुंचाते हुए हम इन सर्कलों के माध्यम से भी एक संदेश पहुँचाना चाहते हैं। ये आपकी वर्तमान की कुछ गतिविधियां हैं, इसके अलावा भविष्य के लिए भी कोई लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं आपने? ऐसे कोई सपने हैं जो आप चाहते हैं महिलाओं के लिए पूरे हों? बिल्कुल। अभी हमने 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पूरे देश में जो रैलियां निकाली थी, वी कैन, अगर हम साथ हैं, हमारा एक थीम था ये कि अगर हम साथ हैं तो कुछ भी संभव है, हम कुछ भी कर सकती हैं। तो इस उद्देश्य को लेकर पूरे देश भर में जो रैलियां निकाली गई, लगभग 25-26 हज़ार महिलाओं ने मिलकर ये रैली निकाली और उसका एक गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा विश्व कीर्तिमान भी बना है। और उसका हमारा आगामी लक्ष्य है कि हम महिलाओं को पूरे, न केवल हमारे तेरापंथ समाज की महिला, अपितु पूरे महिला समाज, चाहे कोई भी संगठन हो, कोई भी समाज हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी जाति या धर्म की महिला, हम सबके पास पहुंचेंगे और हम ऐसा सशक्त संगठन बनाएंगे कि हम महिलाएं अगर ठान लेती कि हम सब एक हैं, तो हम सारे उन पुराने कथनों को बदल सकती हैं जो नारी के लिए कहे जाते हैं कि नारी ही नारी की दुश्मन है, नारी को नारी से ईर्ष्या है। तो उन सब कथनों को हम बदलना चाहते हैं और वो हम बदल के दिखाएंगे अगर हम एक साथ हो जाएंगे। तो ये हमारा ये निरंतर चलता रहेगा अभियान। समय समय पर हम सेमिनार, वर्कशॉप, रैलियाँ और सभी के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में ये कदम हमारा जारी रहेगा। जिला स्तर के साथ राज्य, राजस्थान की बात की जाए या फिर देश की या विश्व की बात की जाए, तो आपके महिला संगठन में कितनी सदस्य हैं टोटल, या अनुमानित कितने तक पहुंच सकता है ये आंकड़ा महिलाओं का? लगभग 70,000 हमारे पूरे देश भर की महिलाओं का आंकड़ा। जी, 70,000 महिलाएं आपके में हैं। और सबसे बड़ा हमारा जो राज्य है ना, राजस्थान, और राजस्थान में हमारा सबसे बड़ा संगठन है। राजस्थान के हमारे लगभग सबसे ज़्यादा क्षेत्र है, 70 से 80 क्षेत्र महिला मंडल हमारी शाखाएं हैं। जी, एज ए महिला होने के नाते और आपके इस पूरे मंडल में महिलाओं का पूरा जोर है, तो मैं चाहती हूँ महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? महिलाओं के लिए यही संदेश है कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है, इतना साहस है, सब कुछ है, पर हम खुद उसको पहचानते नहीं हैं और उसको कब और कहाँ उपयोग करना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हर महिला अपने भीतर जो छिपी शक्ति को पहचाने और उसका सही समय आने पर सही रूप में उसका उपयोग करे, सही दिशा में आगे बढ़े। आगामी हमारा राजस्थान का हमारा एक जो क्षेत्र है, गंगा शहर थली जिला का, तो उसमें हमारे 9वें आचार्य हुए हैं जिन्होंने नारी को 4 दीवारी से बाहर निकाला घर से और आज इस तरह इस मुकाम तक पहुंचाया। तो उनकी पुण्यतिथि है 22वां जो उनका महाप्रयाण दिवस है, 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई, वो 3 दिन का हमारा एक विराट युवती सम्मेलन वहां आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 50 वर्ष तक की युवतियां ही सम्मिलित होगी। हमने ये लक्ष्य इसलिए रखा है 50 वर्ष तक की युवतियों का कि आज हम ये महिलाओं को जो सशक्त बनाना चाहते हैं और आज जो युग 21वीं सदी है, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो इन महिलाओं को अगर हम सशक्त करेंगे तो निश्चित रूप से वो आगे अपने परिवार को सशक्त बनाएगी और अपने भविष्य का निर्माण कर पाएगी। तो उस उद्देश्य को लेकर गंगा शहर में ये बहुत बड़ा लगभग हमारा लक्ष्य है 2 से 3 हज़ार महिलाओं को वहाँ इकट्ठा करने का।